बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही, और इसकी बड़ी मिसाल जो है वो असद उमर का एक ट्वीट है। असद उमर वो शख्स है जो हमेशा से इमरान खान के साथ खड़े रहे और हमेशा से एक मोतदद सियासतदान के तौर पर जाने जाते थे। ये वो सियासतदान थे जो पाकिस्तान में, मैं थे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अपने उस ट्वीट में उन्होंने तलकी का इजहार किया सियासत से। और पाकिस्तान में हर शख्स को जो सियासत के बारे में काम करना चाहता है उसको लातलकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं हो सकती, ऐसा लगता है। तो असद उमर वो सियासतदान थे जो इमरान खान के साथ थे, मोतदल थे, अतदाल पसंद थे, हमेशा से इमरान खान को अच्छे मशवरे देते रहे। हमेशा से तहरीक इंसाफ के अंदर उनका एक सॉफ्ट इमेज था। कोई लड़ाई टकराव की उनकी सियासत नहीं थी। लड़ाई टकराव की सियासत करने वाले लोग सबसे पहले इमरान खान को छोड़कर भाग चुके हैं। उसकी बड़ी मिसाल फवाद चौधरी साहब थे, जिसके बारे में परवेज़ लाही ने कहा था कि अगर ये मोटू पहले पकड़ा जाता तो हालात कुछ और होते, मैं वज़ीर आला पंजाब होता और इमरान खान बेहतर पोजीशन में होते। और आज ये महसूस हो रहा है कि परवेज़ लाही साहब ने जो मोटू यानी फवाद चौधरी साहब के बारे में कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। फवाद चौधरी वो शख्स थे जो बहुत टकराव की सियासत करना चाहते थे, करते नहीं थे, करना चाहते थे। वो लड़ाना जानते हैं, वो आवाज़ें देते थे जलाओ गिराओ की, मार देंगे, छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अब जब उनको वो रूला फिर रहा है तो उनकी शक्ल देखने वाली है, उनकी हालत देखने वाली है। अब वो मामलात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वही होता है जिसके पास लाठी होती है, और जिसकी लाठी होती है पूरा मुल्क उसी का होता है। तो ये मामला पाकिस्तान के अंदर क्लियर थे। फवाद चौधरी साहब को भी पता था कि मामला ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उस नातवा कोशिश से पूरी पार्टी को तबाह करवा दिया। इमरान खान को इस नहज के ऊपर लेकर आने वाले जो हैं वो फवाद चौधरी ही हैं, और फवाद चौधरी जो हैं वो आज उन हालात को भुगत भी रहे हैं। तो बात हम असद उमर की करें। असद उमर ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि मैं सियासत से लाताल्की का इजहार करता हूँ, मैं अब किसी किस्म की सियासत नहीं करूँगा। 10 साल का दौर है मेरा इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, बहुत अच्छा दौर है। मैंने हमेशा कोशिश की कि अदारों के साथ टकराव ना हो। पाकिस्तान की सियासत में अदारों की एक अहमियत है, वो अपनी जगह पर कायम है, उन्हें कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो मुकद्दम है, हमें उनके साथ टकराव नहीं करना चाहिए। लेकिन इस टकराव की सियासत ने बहुत नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को भी और इस पार्टी को भी। तहरीक इंसाफ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो मैं लाने ला तलकी करता हूँ सियासतें। हो सकता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। कहा यही जा रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड हो चुकी है, किसी भी वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जो कहा जा रहा है, जिन इल्ज़ामात के बारे में बात की जा रही है कि असद उमर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इल्ज़ामात लगाएंगे, उनके बारे में अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो असद उमर के बारे में ये ख्याल नहीं करते। ये खान साहब के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबरें हैं, मामला ठीक नहीं हो रहे, पॉलिसीज़ का तसलसल है। काकड़ साहब जब ओआईसी के इजलास में गए, वहाँ से भी उनको सवाल किया गया उस शख्सियत के बारे में जो के बारे में कहा जाता है कि ये सारे काम के पीछे उन्हीं का दिमाग काम कर रहा है। तो उनके बारे में पूछा गया क्या उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि पॉलिसीज़ में तसलसल बहुत ज़रूरी है। और अब नून लीग वाले भी ये कहते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे चौथी दफ़ा, तो पॉलिसीज़ में तसलसल की वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी तक के लिए हालात जो हैं बहुत टफ हैं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है और मामला जो हैं वो अब बुशरा बीबी की तरफ जा रहे हैं। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। 13 नवंबर बहुत अहम दिन है, और हो सकता है कि उस दिन बुशरा बीबी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये प्लान था कि अगर इमरान खान बाहर नहीं आते और वो लीड नहीं कर पाते तो चेयरमैनशिप जो है बुशरा बीबी को दी जाएगी। और बुशरा बीबी जो है वो आने वाले इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को हो सकते हैं, उन इलेक्शंस में पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगी, टिकटों का फैसला करेंगी, मामला को आगे लेके चलेंगी। तो उनका प्लान भी ये था, लेकिन अब जो कंपनी है उनका प्लान भी ये है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि इनका प्लान बी भी खत्म हो। बुशरा बीबी के हवाले से बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। फरागोगी वाला केस दोबारा मंजर आम पे आ चुका है, उसको एक्टिव कर दिया गया है। पंजाब के अवाने बाला से एक लाइन खींच दी गई है बनीगाला की तरफ के कैसे पंजाब से चीज़ें जो हैं बनीगाला की तरफ जाती रही हैं। उसमें बुज़दार साहब का क्या किरदार था, और उसमें जो है फरागोगी का क्या किरदार था, और उसमें बुशरा बीबी का क्या किरदार था। इन सारी चीज़ों को अब हाईलाइट किया जा रहा है, फाइलें बनाई जा रही हैं, मामला तय किए जा रहे हैं। और बुज़दार साहब के कुछ जो सरकारी अफसरान थे वो इस सारे मामले में पेश हैं। अंदर की बातें बताई जा रही हैं। बहुत सारे लोग अब उनके पास हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर की
की जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं, अपनी मर्जी का एक मंजर जो है लोगों को दिखाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग सियाने हो चुके हैं, लेकिन काम करने वाले काम करते हैं और इसी तरह काम करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे रिजल्ट वो हासिल कर लेते हैं, और होता भी ऐसे ही है। पाकिस्तान में किसी को कोई परवाह नहीं होती। तो बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, मामला को तय किया जा रहा है। फरागोगी से बुज़ार, बुज़ार साई से जो है वो बुशरा बीबी तक मामला को लेकर जाया जाएगा, और हो सकता है 13 नवंबर को बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। पहली गिरफ्तारी जो है नैब की तरफ से हो सकती है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, फिर करप्शन के हवाले से, इन सारे इल्ज़ामात के हवाले से आस्ता आस्ता गिरफ्तारियां डाली जाएंगी और बुशरा बीबी को अंदर रखा जाएगा। अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ का प्लान बी जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके ऊपर अमल ना हो सके। यानी 8 फरवरी को गलियां सुनसान हो, रांझा उसमें चले और बेवहा चले, अकेला ही चले, मौजें करे। तो रांझे को राज़ी करने के लिए सारे मामलात हो रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए मामलात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ में तसलसल जो है वो बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की नज़र में पॉलिसीज़ में तसलसल बहुत ज़रूरी है। 13 नवंबर का दिन बहुत अहम होगा तहरीक इंसाफ के लिए। क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार होने जा रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि अतदाल पसंद लोग तहरीक इंसाफ से बहुत दूर होते जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्टिव हो चुके हैं, जो यंग जनरेशन को डैमेज कर सकते हैं। उसकी बड़ी मिसाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अब तकरीबन मंसूर अली ख़ान की आवाज़ जो है में बोल रहे हैं। वही लौंडे लपाड़े, वही यूथिए, वही चीज़ें, वही तोशा खाना। आप यकीन माने कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक इमेज था, एक आलम के तौर पर वो अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो आलम नहीं है, वो यूट्यूबर हैं। और एक यूट्यूबर के नज़र में इस तरह की बातें होती हैं, जचती हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को एक आलम कहलवाना चाहते हैं तो एक आलम की नज़र में इस तरह की बातें नहीं जचती। उन्हें एक आलम अगर बनना है तो बहुत सारी चीज़ों को उन्हें छोड़ना होगा, लेकिन वो एक क्योंकि यूट्यूबर हैं इसलिए बहुत सारी बातें वो करते हैं जो यूट्यूबर कर सकते हैं। उन्हें इजाज़त है, यूट्यूबर किसी किस्म की बात भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी दायराकार नहीं होता। होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है। यूट्यूबर के पास हक हासिल है कि किसके ऊपर तनकीद कर सकता है, किसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकता, ये उसकी ज़ाती राय होती है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, यंग जनरेशन सुनती है, बहुत फैन फॉलोअर्स हैं उनके, इसलिए उनकी बात में वज़न होता है, असर भी होता है। तो कंपनी ने उनको लॉन्च किया है, अब देखते हैं उनकी बात कितना असर डालती है। 8 फरवरी को क्या लोग, यंग जनरेशन जो 2 नस्लें हैं इमरान खान के साथ, जो इमरान खान को पीर मानती हैं, क्या वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातों को मान लेते हैं, उनका असर लेते हैं और पीछे हट जाते हैं इमरान खान से, या इमरान खान के साथ ही खड़े रहते हैं? ये 8 फरवरी का दिन बताएगा। लेकिन मामला तो बहुत टफ होते जा रहे हैं। कंपनी हरकत में है, वो अपनी पॉलिसीज़ के तसलसल से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।